नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। इंडियन रेल डायनेमिक्स चैनल में आपका स्वागत है। अगर आज आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, कंटेंट पसंद आया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज बात करेंगे इंडियन रेलवे का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थर्ड रेलवे लाइन प्रोजेक्ट, जिसको हम झांसी मथुरा रेलवे लाइन प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं। इस दोनों ही स्टेशनों के बीच में जो 274 किलोमीटर की दूरी है, उसमें थर्ड रेलवे लाइन को बिछाने का काम चल रहा है। ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट तो इंडिया में कई जगह पे चल रहे हैं, लेकिन मैं इसी प्रोजेक्ट को बहुत ज़्यादा फोकस में क्यों रखता हूं दोस्तों, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि भारतीय रेलवे के नॉर्थ और साउथ कॉरिडोर को आपस में जोड़ने का काम करता है। अगर कोई ट्रेन यहाँ पर लेट होती है, जैसे कि आप लोग जानते हैं हमारे ट्रैक्स तो अभी सैचुरेशन पर काम कर रहे हैं, हमको थर्ड लाइन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हर सेक्शन में। तो ऐसे में यहाँ पर ये सेक्शन भी इसी तरीके से वर्क करता है। यहाँ कोई ट्रेन लेट होने से अगर बच जाती है और स्पीड में चल पाती है, तो वो आगे भी काफ़ी अच्छी स्पीड में बनी रह सकती है। 2015-16 में कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने इसको अप्रूव किया था। उस वक्त इस कमेटी में जो प्रमुख थे वो नरेंद्र मोदी जी ही थे, उन्होंने ही इसको अप्रूव किया है। लगभग 4,377 करोड़ रुपए का खर्चा इसमें आने वाला था और 6 साल का एक्सपेक्टेड टाइम पीरियड बताया गया था इसका पूरा होने का। तो 2021-22 के बीच में इसको पूरा होना चाहिए था, लेकिन ये हुआ नहीं। और अब कोविड की वजह से और लेट होने की वजह से लगभग 2023 का एंड होने वाला है। अब हम जानते हैं आज कितना काम इसमें हो चुका है और कौन सा काम ऐसा है जो कि कमीशन भी हो गया और वहाँ पे ट्रेनें चलना शुरू हो सकती हैं। तो ये आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, पिछली वीडियो में आपको मैंने और भी चीज़ें बताई हैं कि ये प्रोजेक्ट एक छोटा प्रोजेक्ट नहीं है। नागपुर तक भी अगर देखा जाए तो 1086 किलोमीटर तक का भी ये प्रोजेक्ट जा सकता है, और कैसे जा रहा है वो आपको मैंने इस वीडियो में समझाया है। और ये जरूर आप देख लीजिएगा, इसमें आपको बहुत अच्छे से मालूम पड़ जाएगा कि हम नागपुर तक भी थर्ड रेलवे लाइन बिछा रहे हैं, और वो भी कैसे बिछा रहे हैं वो आप जान सकते हैं। तो आज बात करते हैं 274 किलोमीटर में। तो देखिए, मथुरा और दिल्ली के बीच में 4 रेलवे लाइन भी बन चुकी हैं, तो वहां तक की बात नहीं करेंगे। मथुरा से आगे चलते हैं तो मथुरा से आगरा के बीच में जो थर्ड रेलवे लाइन का काम है वो कंप्लीट हो चुका है। और उसके बाद आगरा से आगे चलते हैं तो आगरा से ढोलपुर के बीच में वो भी थर्ड रेलवे लाइन का काम जो है कंप्लीट हो चुका है। ढोलपुर के आगे चंबल घाटी आती है, फिर चंबल घाटी में अभी भी थर्ड रेलवे लाइन का काम चल रहा है। और यहाँ पर थर्ड रेलवे लाइन के लिए एक चंबल घाटी के अंदर जो चंबल नदी पड़ती है उसके ऊपर बहुत बड़ा ब्रिज बनाया जा रहा है, उसका काम अभी प्रोग्रेस में ही है। उसके बाद आगे चलते हैं तो फिर ग्वालियर आता है, फिर ग्वालियर और मोरेना के बीच में थर्ड रेलवे लाइन का काम कंप्लीट हो चुका है, ये मैंने देख लिया है। उसके बाद ग्वालियर और झांसी के बीच में थर्ड रेलवे लाइन का काम जो है वो ग्वालियर और डबरा और उसके आगे के कुछ गाँव जो पड़ते हैं वहां पर अभी काम चल रहा है। लेकिन दतिया और झांसी के बीच में थर्ड रेलवे लाइन का काम कंप्लीट हो चुका है। तो कुछ बीच बीच में जो ऐसी जगह हैं जहां पर दिक्कतें हैं, वहां पर अभी भी काम जारी है। इसी में एक सबसे बड़ी दिक्कत है दोस्तों, वो है आगरा रेलवे स्टेशन से जस्ट पहले पड़ने वाला राजा की मंडी रेलवे स्टेशन। इस राजा की मंडी रेलवे स्टेशन में थर्ड रेलवे लाइन के लिए जगह है ही नहीं, और कुछ पॉलिटिकल प्रेशर और आसपास के कई सारे लोगों के विरोध के बाद रेलवे ने यहाँ पर थर्ड रेलवे लाइन निकालने का फैसला टाल दिया। अब इसके बाद सोचा गया था कि इसको अब थर्ड रेलवे लाइन निकालना तो है ही, तो कैसे करा जाए। तो इस रेलवे स्टेशन को बाईपास करा जा रहा है, जिसके लिए 26 किलोमीटर की रेलवे लाइन जो कि कीथम से निकलेगी और भांडई तक जाएगी, पास करेगी राजा की मंडी रेलवे स्टेशन को बाहर से ही। इस पर अभी काम जारी है, लेकिन इसका अपडेट मेरे पास नहीं है। अगर कोई भी आगरा रीजन के आसपास रहने वाला व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है तो वो जरूर से कमेंट सेक्शन में अच्छे से जानकारी देना, अगर उनको है, कि इस रेलवे लाइन पर काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या लैंड एक्विजिशन हो चुका है, क्या ट्रैक बिछाया जा रहा है, जरूर से आप बताइएगा। अब मैं आपको बता देता हूं कि अभी हाल ही में ऑफिशियल डाटा आ चुका है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की तरफ से कि इस पर कितना ऐसा काम हो चुका है जहां पर थर्ड रेलवे लाइन पूरी तरीके से रेडी है चलने के लिए ट्रेनों के। तो वो आंकड़ा है 146 किलोमीटर। तो 146 किलोमीटर कमीशन हो चुका है इस 274 किलोमीटर में से। और मैक्सिमम जो ट्रैक है वो आता है मथुरा, आगरा और ग्वालियर के बीच में, क्योंकि यहीं पर सबसे ज़्यादा ट्रैक कंप्लीट हुआ है। और उसके बाद छोटा सा रीजन आता है हमारा झांसी और ग्वालियर के बीच में भी। तो इस तरीके से ये प्रोजेक्ट 146 किलोमीटर तक कमीशन हो चुका है। अब इसका मतलब 128 किलोमीटर बचता है। देखिए, मैंने बिल्कुल लाइव अपडेट दी थी पिछली वीडियो में, उसमें मैंने आपको बताया था कि ये 128 किलोमीटर भी जो अभी दिख रहा है, उसमें मैंने आपको दिखाया था किस तरीके से यहाँ पे थर्ड रेलवे लाइन कहाँ पर मौजूद है। ऐसे में अगर 128 किलोमीटर की बात हो रही है बचे रहने की, तो ये वो आंकड़ा है जो कि ऐसा ट्रैक है जो कमीशन नहीं हुआ है। ऐसा नहीं कि ट्रैक बिछ नहीं रहा है, ट्रैक बिछ गया है दोस्तों बहुत सारी जगहों पे। सिर्फ एक चंबल घाटी में ट्रैक अभी बिछना बाकी रह गया है, और वो पुल तैयार हो जाए तो उस पर बिछना बाकी रह गया है। और मैक्सिमम जगहों पे बिछ चुका है, और इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भी अभी चल रहा है।
तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि 128 किलोमीटर भी बहुत जल्दी ही कमीशन हो जाएगा अगले साल में। और देखने वाली बात होगी रेलवे से इस काम को पूरा कर पाता है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर थर्ड रेलवे लाइन की बहुत ज्यादा जरूरत है। वंदे भारत, गतिमान एक्सप्रेस और भोपाल शताब्दी जैसी ट्रेनें यहाँ पे चलती हैं। इनको अपनी ट्रू स्पीड अगर अचीव करनी है तो इस तरीके की थर्ड रेलवे लाइन का होना बहुत जरूरी है, जिससे कि पैसेंजर गाड़ियां और सुपरफास्ट गाड़ियां भी अच्छे से चल सके और प्रीमियम ट्रेन जो यहाँ से निकलती हैं उनको अपनी ट्रू स्पीड मिल सके इस सेक्शन में, जो कि 150 kmph तक भी अचीव हो सकती है बताया जा रहा है। तो बनी रहेगी इस प्रोजेक्ट के ऊपर नजर। आप लोगों को ये चैनल सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना इस वीडियो को। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।